हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आपके सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर फंडामेंटल, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं जिसमें हम 600 एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। और ये मेरा कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड सेट थ्योरी है जिसमें हम 50 क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन सेकेंड है विच वन इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो एबकस थी वो मेरा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। आंसर इसका ए होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो जो थिंकिंग है वो कंप्यूटर का कैरेक्टर नहीं, तो आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका आंसर ए होगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन अ टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर सी होगा क्योंकि सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का जो फाइल होता है उसे हम डॉट डॉक्स के नाम से जानते हैं। आंसर भी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन से इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है मेरा वो इनपुट डिवाइस है, बाकी जो भी दे रखा है वो मेरा एक आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो जो प्रोजेक्टर होता है वो मेरा आउटपुट डिवाइस होता है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑरेकल जो होती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है एएलयू के द्वारा किया जाता है, जिसका स्टैंड फॉर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। तो किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज कॉल्ड। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस को हम क्रीपर नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ये सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच इज यूज्ड टू एक्सेस प्रोग्राम एंड फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। तो आंसर सी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच इज अ टेम्पोररी मेमोरी स्टोरेज। तो रैम जो होता है वो एक टेम्पोररी मेमोरी स्टोरेज होती है। आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। तो ये थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच इज फास्टर रैम या रोम। तो रैम जो होता है वो मेरा फास्टर होता है। आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग। तो डी रैम। डी रैम स्टैंड फॉर द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विच मेमोरी इज परमानेंटली इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी चेंज। तो आंसर इसका बी होगा रोम। ROM स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंटर एंड CD-ROM। तो आंसर सी इसका करेक्ट होगा। प्रिंटर इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विच डिवाइस कैन बी बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर सी होगा। मॉडेम जो होता है वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इनटू अ रिमोट कंप्यूटर एंड वर्क एज इफ ऑन देयर लोकल सिस्टम। तो इसका आंसर बी होगा रिमोट लॉगिंग या टेलनेट सिंबल। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच टेक्निक इन्वॉल्व्स डम टर्मिनल्स कनेक्ट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आंसर ए होगा टाइम शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विच टेक्निक मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर भी सी होगा टाइम शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि व्हाट इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आंसर सी होगा सब डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विच पैकेज अलाउस इंडिविजुअल टू यूज द पर्सनल कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग
their personal information. So answer will be A, personal assistant package. आंसर इसका A करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि which language is made up of a binary code instructions. So answer इसका D होगा, machine language. क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि which of the following can access the server. आंसर A होगा, web client. क्वेश्चन नंबर 31 कहता है which device is used for converting the maps, picture and drawing into digital form for storage in a computer. इसका आंसर होगा DG teaser. क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि which input devices enable direct data entry into a computer system from your source document. तो आंसर इसका D होगा, data scanning device. क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि which devices provide the communication between a computer and the outer world. तो इसका आंसर होगा input and out. आंसर is a B. क्वेश्चन नंबर 34 कहता है what is the interval between the instance a computer makes a request for a data transfer from a disk system to the primary storage and the instance the operation is completed or. तो इसका आंसर C होगा, disk access time. क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि which storage system use a robotic arm to connect या disconnect offline mass storage media according to the computer operating system. Answer will be D, Tatari. जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन लगे ये होगा टैटरी। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर। तो इसका आंसर सी होगा, कलेक्टिंग द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल डिवाइस होता है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ ABCDIC। तो इसका आंसर बी होगा, मेन फ्रेम्स। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विच डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू द रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। तो आंसर इसका बी होगा, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि विच सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर भी होगा, सिस्टम सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि विच पार्ट ऑफ द प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा डी, डेटा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। तो फर्स्ट मेरा कंप्यूटर कोड है, सेकेंड भी है और थर्ड भी। डी जो है EDIC ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विच मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड इज नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा सी, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इसका आंसर होगा बी, इनपुट यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा हम बीट को बोलते हैं। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। तो IQ इंटेलिजेंस कोशेंट जो है कंप्यूटर का कैरेक्टर नहीं। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब CPU को बोला जाता है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच लैंग्वेज डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता है। इसका आंसर सी होगा, बाइनरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो अ कंप्यूटर सिंपल में इसका आंसर क्या होगा, डी, अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। ये भी सही होगा। बी कह रहा है अ मशीन दैट अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ये भी सही है। सी कह रहा है कि अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर द रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। ये भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइपिंग टेस्ट जो है ये नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर 50 का होगा डी। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिसे इसकी नीड हो उसी के साथ आप शेयर करें। और यदि आप रेगुलर वे में से प्रैक्टिस करेंगे तो आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चीज को देखो और अपने आप में रिवाइज करो। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।